जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है एडीओ के सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 415 पदों पर भर्ती के लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको एडीओ भर्ती के बारे में कुछ जानकारी पहले से मिल गया होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि कितने पोस्ट जो है आने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 415 पदों पर, जी हाँ 415 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 415 पदों पर आपका जो है भर्ती जो है निकला है। तो एग्जाम्स की तैयारी आपको जो है कैसे करना है जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी बन सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि इसमें आपको यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 35,000, जी हाँ आपको 35,000 जो है सैलरी दिया जाएगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट अगर कोई होता है तो आपका जो है एडीओ का होता है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ में जो है सीजी व्यापम हो, सीजी पीएससी हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है वैकेंसीज, अपकमिंग वैकेंसीज आ रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं जैसे कौन कौन वैकेंसीज। हॉस्टल वार्डन के आपके 390 पदों पर भर्ती होना है। आमीन पटवारी के 288 पदों पर आप लोगों के लिए पोस्ट निकला है। और वहीं ट्रैफिक पुलिस के 2000 पोस्ट है, और जेल प्रहरी के 2000 पोस्ट, और शिक्षक के 10,000 पदों के लिए जो है माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो है इसका ऐलान कर चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बता दिया गया है कि शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आने वाला है। ठीक इसी प्रकार आपके एडीओ के 415 पदों पर। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो है एडीओ अधिकारी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे बन सकते हैं एडीओ अधिकारी, ये तो बहुत हाई लेवल का पोस्ट है, अधिकारी लेवल का बनना, और वो भी एडीओ एग्जाम्स को क्वालिफाई करना हमारे बस की बात नहीं है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जी हाँ आप लोगों की बस की बात नहीं है ये सोचते हैं, लेकिन आप ही लोगों की बस की बात है, क्योंकि आप लोगों को जिन सब्जेक्ट से परेशानी होता है, आप में से हर एक स्टूडेंट को परेशानी होता है मैथ्स से, रीजनिंग से और इंग्लिश से। आप लोग सोचते हैं कि काश गणित और रीजनिंग से जो तार्किक अंकगणित होता है और अंग्रेजी से हमारे एग्जाम में प्रश्न जो है मत पूछे जाए, और हम बाकी सब्जेक्ट में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से अंक ला पाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं इसमें मैथ्स से, रीजनिंग, इंग्लिश से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स है, रीजनिंग, इंग्लिश, इनसे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। आप लोग एग्जाम्स की जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है हिंदी में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, पंचायती राज और आपका ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज, इन्हीं सब्जेक्ट में से आपके एग्जाम में जो है एडीओ अधिकारी के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और 150 प्रश्न जो आपके एडीओ भर्ती परीक्षा में आता है। तो यही सही समय है आप लोगों के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो सीजी व्यापम हो या फिर पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका सबसे बड़ा होता है कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी तो आप अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप में अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप कहाँ से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। आप में कोई विश्वास करे या ना करे, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि अगर सामने वाला मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करता, और अगर वो नहीं कहेगा कि तुम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे या नहीं, तब तक मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर लूँगा। कई लोग बोलते हैं कि यार मेरा प्रिपरेशन तो अच्छे से हुआ है, आप बताओ तुम ही कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा या फिर नहीं। तो क्या बोलते हैं पता है, वो तुम्हारा भला कभी नहीं चाहते। मैं रियलिटी में सही बता रहा हूँ, वो तुम्हारा भला कभी नहीं चाहते। वो कैसे बोलेंगे पता है, अरे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो पंचायती राज होते हैं, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, इनसे जो क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ये आपका यूपीएससी लेवल का होता है। तो एडीओ बहुत बड़ा पोस्ट होता है, तुम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और बहुत से स्टूडेंट ने तो ट्राई किया, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाए हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई स्टूडेंट तो जो 2 साल 4 साल कोचिंग के, उनका नहीं हुआ। तो तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा? वो तुमको डिमोटिवेट कर देता है, और तुम उतने में जो है डिमोटिवेट हो जाते हो, और तुम्हें भी अंदर ही अंदर महसूस होने लगता है, लगने लगता है कि यार हाँ वो तो सही बोल रहा है, मैं अब एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। आप लोगों को ये सोचना है कि कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करे या ना करे, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई किसी ने स्टेट टॉप किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, इस बात को समझिए। कब आप अपने खुद को पहचानोगे, जानोगे कि आप कौन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं है, ना ही डिक्शनरी में लिखा है कि इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज़ है। सब कुछ मुमकिन है अगर आप
आप चाहो तो जो मुमकिन वर्ड लिखा है ना उसमें भी मुमकिन में मुमकिन है, नामुमकिन नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। इस बात को समझिए, बस खुद पर आपको भरोसा होना चाहिए, एक जोश जुनून होना चाहिए कि हाँ कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करे या ना करे, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है। इस तरह से जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे ना, आप एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप कभी भी ये मत सोचना कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है तो मैं कहाँ कर पाऊँगा। आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, फिर भी आपका आप जो है आपकी तैयारी, बस खुद पर आपको भरोसा रखना, फिर आप जो है एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी बन सकते हैं। बात करें कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम में हिंदी आएगा, तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के जो व्याकरण होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में नॉलेज होता है, ठीक उसी प्रकार आपको हिंदी का व्याकरण भी पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एडीओ भर्ती परीक्षा में। तो दिल्ली IAS एकेडमी का बुक इतने ज़बरदस्त है, सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स आउट करके दिया गया है, जिससे आप सभी व्याकरण को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो ये जो आप ले सकते हो। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में CG वापम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके छत्तीसगढ़ का नॉलेज होना जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, वन, जलवायु, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी, यदि कंप्लीटली जानकारी चाहिए छत्तीसगढ़ के, तो इसके लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट बुक है आपका कॉम्पिटिशन एकेडमी का हरिराम भट्ट सर का, आप जो है ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का जो है ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है, जिसमें लगभग 5000 MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहता है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है बारीकी से एक्सप्लेन करके दिया रहता है, जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जो है ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही आपको अर्जुनक का करंट अफेयर्स लेना, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम साइकिल घटनाक्रम के लिए आपको इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन आपका रिलीज होता है। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात करें एडीओ के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, तो छत्तीसगढ़ में जो है अपकमिंग वैकेंसी है, जल्द ही एडीओ भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। बस आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा के बारे में बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। अगर कोई डाउट्स हो आपके मन में, अगर कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन चल रहा हो तो कमेंट जरूर करना, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जनसंख्या बढ़ते रहे और सब्सक्राइबर बढ़ते रहे और मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि जो वीडियोस बनाता हूं मैं आप ही लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूं, इससे मेरा कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।